नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया एस्किमो जनजाति के बारे में और 2 वीडियो क्लास हमने बुशमैन जनजाति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कालाहारी मरुस्थल है, इस कालाहारी मरुस्थल में जो अपनी बुशमैन जनसंख्या है वो निवास करती है, जनजाति है वो निवास करती है। तो आज इस अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं, कौन कौन सी राजनीतिक विशेषताएं हैं, इनके कुछ तथ्य हम देखेंगे आज इसी वीडियो क्लास के अंदर। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो क्लास आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। कमेंट्स भी लिखें, आपको जो इसमें कमियां दिखें या फिर अच्छाई दिखे उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करें। और यदि वीडियो क्लास पसंद आए तो अपने यार दोस्तों के पास इसको शेयर भी करें। चलो दोस्तों, देखते हैं। यानी कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिना मानचित्र या बिना एटलस या ग्लोब के बिना आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाते। रट सकते हो लेकिन उसको समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए कहता हूँ कि हर बार कोई भी तथ्य, कोई भी टॉपिक आप देखते हो तो उसको मानचित्र में या एटलस में या फिर ग्लोब पर ज़रूर देखिए, तो आपकी ज्योग्राफी है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी। चलो दोस्तों, देखते हैं। यहाँ ये जो महाद्वीप मैंने बनाया है आपके पास, आपके सामने, ये महाद्वीप है अपना अफ्रीका महाद्वीप। तो इस अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे हम। अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप। दोस्तों, आपने सुना है अफ्रीका देश। अफ्रीका कोई भी देश नहीं है, अफ्रीका देश है नहीं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप है एक, जिसको हम अफ्रीका महादेश भी कह सकते हैं, महाद्वीप भी कह सकते हैं, इसको महादेश भी कह सकते हैं। महाद्वीप को ही महादेश कहा जाता है। लेकिन आपने सुना अफ्रीका देश, कोई अफ्रीका देश नहीं है। अफ्रीका देश न होकर दक्षिणी अफ्रीका देश जरूर है, जो कि इस अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, यहाँ जो लास्ट का दक्षिण में जो देश है ये कहलाता है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप के ठीक दक्षिण में है और इसी दक्षिणी अफ्रीका देश है। इस देश के अंदर, यानी कि इसके भूभाग के अंदर 2 छोटे देश और है, जिसको हम इस वीडियो क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं। ये 2 ऐसे देश हैं। एक ऐसा ये देश है जिसके कि चारों ओर जो सीमा लगती है वो दक्षिण अफ्रीका की ही लगती है, और एक यहाँ देश है जिसको हम इस वीडियो क्लास के लास्ट में देखने वाले हैं, जैसे स्वाजीलैंड बोलते हैं, लेकिन विस्तार से बाद में पढ़ेंगे इसी वीडियो क्लास में। स्वाजीलैंड के 2 देशों की सीमा लगती है, यानी कि यहाँ दक्षिणी अफ्रीका की और इधर मोजाम्बिक की लगती है। तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ये तैयार करेंगे हम इसी वीडियो क्लास के अंतर्गत। ये अफ्रीका महाद्वीप, आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जो बाकी महाद्वीप है या महादेश कहें उनके बारे में भी मैं आपको इसी प्रकार वीडियो क्लास बनाकर उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो महाद्वीप के बारे में देखते हैं, यानी अब पढ़ेंगे हम महाद्वीप। महाद्वीप दोस्तों, कई बार आपने पढ़ा होगा महादेश, तो महाद्वीप को ही महादेश कहा जाता है, महादेश भी महाद्वीप को ही कहा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज न हो। चलो दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि ये जो महाद्वीप है संख्या में कितने हैं। आप सभी को पता है कि महाद्वीपों की जो संख्या है वो है 7, यानी कि ये संख्या में 7 है। तो अब दोस्तों, हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 और 7, इस प्रकार इसको सीक्वेंस में देख रहे हैं, यानी कि इसको क्रम से देख रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे और यही देखेंगे हम जनसंख्या के दृष्टि से भी। तो दोस्तों, महाद्वीप को हम 2 भागों में विभाजित करके देखेंगे। एक तो देखेंगे इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल के आधार पर, और यहाँ है जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर दोनों तरीके से देखेंगे। तो पहले देखते हैं क्रमानुसार
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? मैं महादेश बोल रहा हूँ, केवल देश नहीं बोल रहा हूँ, महादेश है, वो महाद्वीप को ही कहा जाता है, महाद्वीप को महादेश कहा जाता है। चलो देखते हैं दोस्तों, यहाँ ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहला 1 नंबर का जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, आप सभी को पता है दोस्तों, वो है अपना, जिसमें अपना भारत है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, महादेश है। 2 नंबर पर देखते हैं, 2 नंबर पर मैंने आपको सामने चित्र बना रखा है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 नंबर का आता है। और फिर देखते हैं हम 3 नंबर पर, यहाँ देखिए दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 2 नंबर पे आता है, दूसरा, यानी कि विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप है, और जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप पूछे तो भी अपना ये अफ्रीका ही होगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा होगा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 3 नंबर पर होगा। और 4 नंबर पर क्रम से लिख रहा हूं तो इसी का दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, ये 4 नंबर का होगा क्षेत्रफल के आधार पर। दोस्तों 5 नंबर पर देखते हैं, 5 नंबर पर आपका जो जनशून्य है अंटार्कटिका वो महाद्वीप है, ये जनशून्य है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर 5वां है। और छठा देखते हैं दोस्तों यूरोप, यानी कि यूरोप महाद्वीप विकसित महाद्वीप है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर ये छठा स्थान रखता है। और अंतिम यानी कि 7वां लास्ट कहें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप जानते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ये इस प्रकार से सीक्वेंस में हमने देख लिया है कि 7 जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर एरिया के दृष्टिकोण से हमने इसको देख लिया है कि ये 7 महाद्वीप है, वो इस प्रकार से है। चलो दोस्तों अब देखते हैं जनसंख्या, कौन से महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसको भी हम क्रम से देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप, यानी कि जिस महाद्वीप में चाइना आता हो, इंडिया आता हो, पाकिस्तान आता हो, बांग्लादेश आता हो, इंडोनेशिया मलेशिया आता हो, तो वहाँ जनसंख्या का जनघनत्व बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसीलिए सर्वाधिक जनसंख्या है वो एशिया में है। आगे देखते हैं 2 नंबर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका दूसरा है, तो यहाँ देखेंगे कि जनसंख्या में भी अफ्रीका महाद्वीप है वो अपना दूसरा स्थान रखता है। अफ्रीका महाद्वीप है, जनसंख्या के आधार पर भी दूसरा है और क्षेत्रफल के आधार पर भी दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 3 नंबर पर, यहाँ देखिए जनसंख्या एरिया के आधार पर यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप आता है अपने 6 नंबर पर, लेकिन 6 का आधा होता है 3, तो जनसंख्या के आधार पर यूरोप महाद्वीप है वो तीसरे नंबर पर आता है। जनसंख्या के आधार पर यूरोप है वो तीसरे नंबर पे आता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने यहाँ इसका नंबर दिया है 6। अब देखते हैं दोस्तों 4 नंबर, 4 नंबर पर कौन सा आएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जनसंख्या के आधार पर चौथा बड़ा महाद्वीप है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और 5 नंबर पर इसी के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और छठा आता है दोस्तों यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इसको आप ऑस्ट्रेलिया भी बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि द्वीपीय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि 6 नंबर पे आता है। सबसे छोटा आधार पर, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा, लेकिन यहाँ मैंने इसको 6 नंबर पे लिखा है। क्यों? क्योंकि 7वां जो अपना महाद्वीप है या महादेश है अंटार्कटिका को हम यहाँ सबसे कम जनसंख्या वाला भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जनसंख्या है ही नहीं, यानी कि ये जो महाद्वीप है ये महाद्वीप जनशून्य है।
जन शून्य का मतलब क्या है कि यहाँ जनसंख्या शून्य है, नहीं है यहाँ जनसंख्या, क्योंकि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये ग्लोब के नीचे यानी कि दक्षिण में, जो दक्षिणी ध्रुव है उसके चारों ओर फैला हुआ है और वहाँ सूर्य की किरणें हैं वो नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ हमेशा हमेशा के लिए माइनस में तापमान रहता है। इतना माइनस में तापमान रहता है कि वहाँ जन जीवन है वो जीवित नहीं रह सकता, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, इतनी ठंड है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती। चलो देखते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में तापमान बहुत कम होता है, माइनस में होता है, इसलिए वहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती, क्योंकि वो जनसंख्या निवास योग्य नहीं है, इसलिए इसको हम जनशून्य कहते हैं। तो यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती, क्योंकि यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात भी होती है। चलो दोस्तों, ये हमने देख लिया जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। अब इसमें जैसे कि पहले हमें एशिया महाद्वीप को लेना चाहिए था पढ़ने में, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले 2 नंबर वाले को, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप को? क्योंकि हमने एक क्लास शुरू कर रखी है कालाहारी मरुस्थल, जो कि बुशमैन जनजाति है, और उसी से संबंधित मैं कुछ पढ़ा रहा था। तो एक स्टूडेंट्स ने कहा सर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो मैंने पहले ये आपको बता दिया है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कालाहारी मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। कालाहारी मरुस्थल वो अपनी पीछे क्लास चल रही थी, इसलिए हमने इसको शुरू कर लिया है। चलो दोस्तों, देखते हैं अफ्रीका महादेश या महाद्वीप की कुछ भौगोलिक स्थिति या फिर राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। अब इसका देखते हैं हम भौगोलिक वितरण, यानी कि कहाँ से किस प्रकार का अफ्रीका महाद्वीप का भूगोल देखते हैं। चलो दोस्तों, ये जो दिशा है ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन यानी कि नॉर्थ दिशा, और ये साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, और ये ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और इसके इधर है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। ये दिशाओं का ज्ञान आपको है पहले से ही, यानी कि ये दिशाएं आपको पता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, और इधर पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। चलो देखते हैं दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप। पहले अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ तथ्य है वो बता देता हूँ। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है, ये एक तो हमने देख लिया इसका कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर भी अफ्रीका महाद्वीप है वो विश्व का दूसरा बड़ा महादेश है या फिर महाद्वीप है। चलो दोस्तों, देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की विशेषता है कि अफ्रीका महाद्वीप में से 3 मुख्य अक्षांश गुजरते हैं। अपनी कर्क रेखा जो कि 7 देशों को काटती है इसके, फिर अपनी भूमध्य रेखा ये भी 7 देशों को काटती है इसके, और फिर मकर रेखा जो कि इसके टोटल 5 देशों को काटती है। इस वीडियो क्लास में उनको भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन पहले इनके चारों ओर का जो भौगोलिक वितरण है वो देख लेते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों, दिशाओं का आपको ज्ञान है, ऊपर हमेशा उत्तर होता है। जब आप मानचित्र हाथ में ले रखा है तो उसके ऊपर की दिशा हमेशा उत्तर होती है, ठीक इसके अपोजिट नीचे यानी कि दक्षिण दिशा होगी, और अपने दाहिने तरफ होगा वो भाग होगा, दिशा होगी वो पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ अपना पश्चिम होगा। तो ये जैसे आप इधर मुंह करके खड़े हैं तो ऊपर का भाग है वो उत्तर दिशा, नीचे का भाग दक्षिण, इधर का पूर्व और इधर का पश्चिम। ऐसे खड़े हैं तो हमेशा ऊपर की ओर उधर होगा उत्तर, उस नक्शे के नीचे होगा आपका दक्षिण, इस तरफ दाएं हाथ की तरफ होगा आपका पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ होगा आपका पश्चिम दिशा। चलो देखते हैं, तो मानचित्र ऐसे ले रखा, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हाँ दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में मैंने आपको लाल कलर में कुछ दिखाया है, यहाँ पर ये डैश डैश कर रहा हूँ, ये जल भाग है दोस्तों। यहाँ ये जल भाग है, यानी कि एक ये सागर है, महासागर नहीं सागर है, और इस सागर को हम जानते हैं भूमध्य सागर के नाम से। चलो दोस्तों देखते हैं, इसको हम जानते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के नाम से इसको हमें जानते हैं। ये अपना भूमध्य सागर है, अफ्रीका महाद्वीप के ठीक उत्तर दिशा में है भूमध्य सागर।
और भूमध्य सागर के उत्तर में देखते हैं ऊपर की ओर तो एक महाद्वीप आ जाता है जिसको हम जानते हैं यूरोप महाद्वीप। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य में यानी कि बीच में स्थित है भूमध्य सागर। तो दोस्तों ये भूमध्य सागर और भूमध्य सागर में एक ये देश बसा हुआ है, एक प्रायद्वीपीय देश जिसको हम जानते हैं इटली के नाम से। ये जो प्रायद्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर के अंदर है विकसित है, तीनों ओर से भूमध्य सागर के जल से घिरा हुआ है, इसको हम जानते हैं दोस्तों इटली। क्योंकि इसका आकार ऐसे देखें तो चिटली जैसा आकार है और चिटली जैसा आकार है, तो ये इटली है, भूमध्य सागर के अंदर फैला हुआ है और ये एक प्रायद्वीपीय देश है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ उत्तर पूर्व में एक सागर है जिसको हम जानते हैं लाल सागर के नाम से, और मैं इसको लाल मार्कर से डैश कर देता हूँ। दोस्तों ये जो लाल सागर है ये आपने देख लिया होगा कि भूमध्य सागर इससे ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ देखिए ये जो उत्तर पूर्व में ये जो स्थल भाग है ये दोस्तों है एशिया महाद्वीप का। थोड़ा गौर करें, यहाँ एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है अपना अफ्रीका महाद्वीप। थोड़ा गौर से देखें, आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ जमीनी क्षेत्र एशिया से जुड़ा हुआ है अफ्रीका, इसलिए देखिए यहाँ तो ये यूरोप जुड़ा हुआ है, यूरोप और एशिया स्थल भाग से जुड़े हुए हैं, इसलिए उस क्षेत्र को कहा जाता है यूरेशिया। यानी कि यूरोप और एशिया ये स्थल भाग आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों महादेश या महाद्वीप जुड़े हुए हैं, तो उसको जाना जाता है यूरेशिया के नाम से। लेकिन दोस्तों पहले अफ्रीका महाद्वीप भी इनसे जुड़ा हुआ था, लेकिन 1869 में यहाँ एक नहर का निर्माण कर दिया गया। कहने का मतलब यहाँ ये देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ दिया गया और यहाँ एक नहर का निर्माण कर दिया गया और उस नहर का नाम था सवेज नहर। सवेज नहर यहाँ बना दी गई। अब देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में लाल सागर और भूमध्य सागर, ये जो सागर बना है ये है दोस्तों लाल सागर, ये लाल सागर है और ये है भूमध्य सागर। तो यहाँ देखिए ये जो नहर बनी है सवेज नहर, ये कौन से दो सागरों को जोड़ती है? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ये जो सवेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सवेज नहर कौन से दो सागरों को जोड़ती है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। दोस्तों ये इस प्रकार सवेज नहर यहाँ बनी है। तो सवेज नहर के दोनों मुखों पर, दोनों मुहानों पर बंदरगाह बने हुए हैं। दोस्तों इसके जो भूमध्य सागर की ओर जो मुहाना बना हुआ है उस बंदरगाह का नाम क्या है, और जो लाल सागर के मुहाने पे बना हुआ है उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो यहाँ देख लें आप, ये जो भाग है यानी कि भूमध्य सागर में जो पोर्ट बना हुआ है, जो बंदरगाह बना हुआ है उसका नाम है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद के नाम से जाना जाता है। और ये जो इधर लाल सागर के मुहाने पर बना हुआ है इसका नाम है दोस्तों पोर्ट सवेज। ये जनवरी 2020 में जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुई इसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, यानी कि इस बंदरगाह का नाम पूछा गया था। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ लाल सागर के आगे ये जो जल भाग दिख रहा है आपको, जहां मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये जल भाग है दोस्तों। इधर ये अरब सागर से जुड़ा हुआ आगे का हिस्सा, लेकिन ये देखो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है, सॉरी, यह जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं खाड़ी। यानी कि यहाँ एक खाड़ी बनती है और इस खाड़ी का नाम है दोस्तों, क्या नाम है आप बता सकते हैं? यानी कि अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी यहाँ स्थित है। तो अदन की खाड़ी और लाल सागर को भी यहाँ मिलाती है एक जल संधि, जहाँ लाल सागर और अदन की खाड़ी का जल आपस में मिल रहा है, संकड़ा गलिया रहा है, और उसको हम जानते हैं दोस्तों यहाँ एक जल संधि के नाम से। उस जल संधि का नाम क्या है वो देखते हैं दोस्तों। इस जल संधि का नाम होगा बाब
अल मंदेव, बाब अल मंडेव या मंदेव, बाब अल मंडेव या बाब अल मंदेव एक ही बात है। ये एक जल संधि है, ये एक जल संधि है। यह जल संधि किसको मिलाती है, यानी कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को मिलाती है। दोस्तों एक बार फिर देखेंगे कि यहाँ मिलाती किसको है, ये किसको जोड़ती है, तो यहाँ देखेंगे ये जोड़ती है लाल सागर, लाल सागर और लाल सागर व अदन की खाड़ी, लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती है। कौन सी जल संधि, बाब अल मंदेव जल संधि। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनता है कौन से दो देशों को अलग करती है, कौन से दो महाद्वीपों को अलग करती है। तो पहले दोस्तों यहाँ देश देख लेते हैं कि ये जो जल संधि है, ये जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ एशिया का एक देश होगा यमन, यमन एशिया में है, यहाँ यमन देश है इधर, और इधर है अपना जिबूती अफ्रीका का। तो यमन व जिबूती, यमन व जिबूती देशों को अलग करती है, या यमन व जिबूती देशों के बीच है, ऐसा भी कह सकते हैं कि बीच स्थित है। आप क्वेश्चन इसी प्रकार से बना सकते हैं कि बीच स्थित है या इनको अलग करती है, ये देख सकते हैं आप। हाँ, देश का नाम आ गया तो यहाँ यमन और जिबूती हो गया। यमन है ये एशिया महाद्वीप का देश है, और यहाँ जिबूती है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो यहाँ यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कौन से दो महाद्वीपों के बीच है, तो दोस्तों आप यहाँ कहोगे कि एशिया महाद्वीप व अफ्रीका महाद्वीप के बीच है, एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों के बीच स्थित है। क्यों? क्योंकि यमन है वो एशिया का है, और जिबूती है ये देश है जो अफ्रीका महाद्वीप का, तो दोनों के बीच स्थित है अपनी ये जल संधि। बाब एल मंदेव जल संधि के बारे में हमने पढ़ लिया है। चलो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स के रूप में। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इधर यहाँ देखेंगे ये जो भाग है अपना, मैं इसको रफ कर लेता हूँ अब वापिस। दोस्तों ये भाग है जहाँ मैं रफ कर रहा हूँ, ये भाग अपना हिंद महासागर का भाग है। कहने का मतलब ये जो अपना अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में इस दिशा में है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर है। इधर पश्चिम में देखें तो इस प्रकार एस आकार का एक महासागर लगता है, जिसको हम जानते हैं दोस्तों अंटार्कटिक महासागर। ये अंटार्कटिक महासागर, इधर हिंद महासागर, ऊपर भूमध्य सागर। चलो दोस्तों अब यहाँ हिंद महासागर के किनारे की बात चल रही है, तो थोड़ा और नीचे आते हैं। थोड़ा सा गौर से देखिए दोस्तों यहाँ कि यहाँ एक अंतरीप बन रहा है। वह तिकोना भाग काफ़ी लंबी दूरी तक जो समुद्र में घुसा हुआ होता है, यानी कि समुद्र के अंदर फैला हुआ तिकोना भाग होता है, उसको दोस्तों हम बोलते हैं अंतरीप, उसको हम बोलते हैं अंतरीप। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ एक अंतरीप है, यहाँ सोमालिया देश है, सोमालिया के पास जो अंतरीप है इसको आप किस नाम से जानते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख लेता हूँ। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 4 छोटे बड़े देश है। इस प्रकार से मैं कहूँ तो आपसे कि 4 देश है यहाँ इस प्रकार से। तो यहाँ इरिट्रिया, यहाँ जिबूती, और उसके बाद इथोपिया, और इथोपिया के बाद यहाँ ये है अपना सोमालिया। तो देखते हैं इरिट्रिया, यहाँ जिबूती, और यहाँ आपका इथोपिया, और यहाँ सोमालिया। ये मैं यहाँ लिख के आपको बताऊंगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न
ऑफ अफ्रीका किस क्षेत्र को कहते हैं? तो इस हॉर्न अंतरीप को कहते हैं। और इसके अंदर दोस्तों 4 देश स्थित है। वो 4 कौन कौन से देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब होता है अफ्रीका का सींग। जो पशु के सींग होते हैं उसी से संबंध है। ये सींग सा बाहर निकला हुआ है यहाँ अदन की खाड़ी के दक्षिण में। तो यहाँ लिखते हैं अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये भाग कहलाता है इसका, जो अफ्रीका महाद्वीप का भाग तिकोना इधर हिंद महासागर की ओर निकला हुआ है। दोस्तों यहाँ अरब सागर है जो कि हिंद महासागर का ही भाग है। चलो देखते हैं हॉर्न ऑफ अंतरीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ आप एटलस में देखना, अपने एटलस में देखना या फिर ग्लोब पे देखना कि यहाँ एक देश है इरिट्रिया, यहाँ है इरिट्रिया देश है। 2 नंबर पर यहाँ छोटा सा देश है जिबूती। और एक बड़ा देश है यहाँ इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, जो एक खूबसूरत फूल के नाम से जाना जाता है, जिबूती। और इसके बाद में इथोपिया या इथियोपिया नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। और 4 नंबर में ये एक देश है दोस्तों, यहाँ इस प्रकार से सोमालिया जाना जाता है। सोमालिया वैसे भी प्रसिद्ध है समुद्री डाकुओं के नाम से। दस्यु समुद्री डाकू यहाँ रहते हैं जो कि समुद्र हिंद महासागर से यहाँ से गुजरने वाले जो जलयान होते हैं उनका अपहरण करते हैं, फिर फिरौती मांगते हैं, छोड़ भी देते हैं। 1-2 बार ऐसा भारतीय जलयानों को भी इन्होंने किडनैप किया था। चलो दोस्तों देखते हैं हॉर्न ऑफ अंतरीप में कौन से 4 देश आते हैं। शायद आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया और सोमालिया, ये जो 4 देश है ये हॉर्न ऑफ अंतरीप हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि हॉर्न अंतरीप के अंतर्गत ये आते हैं। हो सकता है इनमें से कौन सा देश इसके अंतर्गत आता है या कौन सा इसके अंतर्गत नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो दोस्तों यहाँ हमने देख लिया कि हॉर्न अंतरीप के बारे में हमने देखा है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रकार का है ये एटलांटिक महासागर हमने यहाँ पढ़ लिया है, बना लिया। चलो ठीक है, ये जल है वो आपस में मिलता है भूमध्य सागर के नाम से, भूमध्य सागर से मिलता है। तो इस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जल संधि है। इस जल संधि को जाना जाता है जिब्राल्टर जल संधि के नाम से। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये जिब्राल्टर जल संधि यहाँ कौन से जल भाग को मिलाती है? तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किन को मिलाती है आपस में। तो आप कह सकते हैं ये अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर को मिलाती है, भूमध्य सागर को मिलाती है। दोस्तों यहाँ महासागर और सागर में अंतर है। महासागर विशालकाय होता है, सागर इससे छोटा होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि जिब्राल्टर जल संधि है वो, ये जिब्राल्टर जल संधि है वो कौन से देशों को कौन से जल भाग को मिलाती है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के जल को आपस में मिलाती है। इसका आगे का देखते हैं कि ये जो जिब्राल्टर जल संधि है कौन से 2 देशों को पृथक करती है या अलग करती है? दोस्तों यहाँ मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप में एम लिख रहा हूँ। एम का मतलब है यहाँ मोरक्को देश, और ऊपर जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है मैंने एसपी लिखा है, यानी कि आप समझोगे इसको स्पेन के नाम से। तो ये जो जल संधि है जिब्राल्टर, ये मोरक्को और स्पेन को अलग अलग करती है। कौन से को अलग करती है? मोरक्को और स्पेन।
मोरक्को और स्पेन देशों के बीच स्थित है या फिर इन दोनों को अलग अलग करती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, पीछे एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन बनता है यहीं से दोस्तों, यानी कि ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ये कौन से महाद्वीपों के बीच है या कौन से महाद्वीपों को अलग करती है। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि मोरक्को अफ्रीका का देश है, तो आप कह सकते हैं ये जल संधि है वो अफ्रीका महाद्वीप है, और स्पेन है वो है यूरोप में, तो यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। यानी कि ये जो जल संधि है ये ऊपर रह गया अपना यूरोप और नीचे ये रह गया अफ्रीका महाद्वीप, तो इन दोनों को अलग करती है। अगला एक और क्वेश्चन बना हुआ है जो कि एक बार आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में ही आया हुआ है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो इसका सही सटीक जवाब होगा कि जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, आप कह सकते हैं जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना जिब्राल्टर जल संधि से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अब जो मैंने आपको कहा था कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, द्वीपीय देशों के बारे में पढ़ेंगे, अन्य ऐसे जो छोटे देश हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे, इनके अंदर जो झीलें हैं नदियां उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन देख रहा हूं कि वीडियो क्लास अपनी थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसका जो शेष बचा हुआ भाग है, जैसे सभी मुख्य अक्षांश है या फिर एक देशांतर है या फिर द्वीपीय देश है, इसकी नदियाँ हैं, झीलें हैं, पर्वत, उनके बारे में हम अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप पार्ट 2 में। उसमें हम चर्चा करेंगे कालाहारी मरुस्थल के बारे में भी। आज की क्लास लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।